वन में विचरण करते हुए अवधूत भेष में, अपने शरीर का कोई पता नहीं, अपने वस्त्रों का कोई अता पता नहीं, खान पीन का कोई अता पता नहीं, कहाँ है कुछ पता नहीं, क्या करते हैं कुछ पता नहीं, बस हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम अपने मन के अंदर केवल और केवल निर्निमेष भगवान का नाम ही जपते रहते हैं। अब इतने में दैव योग से उसी स्थान में, उसी वन में रहने वाले एक डाकू ने भद्रकाली माता से एक वरदान मांगा था कि हे भद्रकाली, यदि मुझे पुत्र हुआ तो मैं आपको एक नर बलि दूंगा, एक मनुष्य की हत्या करके उसके खून से आपकी पूजा करूंगा। उसको बलि प्रथा कहते हैं, बलि देना, नर बलि दूंगा, ऐसा इसने संकल्प किया था। डाकू ने अपने दूतों को भेजा, छोटे छोटे असिस्टेंट डाकुओं को, हैं, कि आप जो है जाओ वन में, किसी एक व्यक्ति को लेकर आना। देखिए, किसी एक व्यक्ति को लेकर के आना, मैं उसकी नर बलि चढ़ाऊंगा। अब ये गए और जाकर के देखा तो वन में विचरण कर रहे थे भरत जी महाराज, जड़ भरत जी महाराज अवधूत भेष में। तो बोले चलो, बोले कहाँ? बोले हमारे सरदार जो हैं वो नर बलि देंगे, चलो। बोले चलो, भगवान की इच्छा से ही ये लोग बुला रहे होंगे। भगवान का नाम जो अरनिश लेते रहते हैं ना, उनको भगवान के अलावा कुछ सूझता भी नहीं, दिखता भी नहीं, और उनके साथ और कुछ होता भी नहीं। जो होता भगवान की इच्छा से ही होता है। प्रेम से बोले नमो नारायण, नमो नारायण बोलते रहें, वरना निद्रा देवी भाभी हो जाएंगी, हैं? तो अब जो है, अब पहले तो इनको मीठा मीठा भोजन, मीठे मीठे मेवे, सुंदर वस्त्र, माला, पूजन। अब फिर अंतिम में बोलते हैं कि यहाँ पे सर झुका करके बैठ। वहां पे भद्रकाली का एक विशाल मूर्ति था। उस मूर्ति के सामने में बलि देने के लिए खड्ग इत्यादि सब कुछ तैयार थे। जैसे ही भद्रकाली ने देखा कि मेरा एक अत्यंत पावन भक्त बैठे बैठे मेरे सामने सर झुका रहा है और ये मूर्ख लोग इसकी बलि देने जा रहे हैं, भद्रकाली को ये बात सहन ना हुई। और जैसे ही उस डाकू के सरदार ने खड्ग उठा करके जड़ भरत जी महाराज के ऊपर दे मारना चाहा, वैसे ही अत्यंत दिव्य कांति के साथ साक्षात भद्रकाली प्रकट हो गई। भद्रकाली माता की जय। भद्रकाली प्रकट होकर के उसी खड्ग से उन सारे डाकुओं के सर धड़ से अलग कर दिया। अब भरत जी महाराज ने देखा कि बहुत देर से हम ऐसे बैठे हैं, तो जैसे ही ऊपर सर उठा करके देखा, वहां साक्षात भद्रकाली प्रकट हो गई हैं और ये सारे डाकू तो मर गए। भक्तवत्सल भगवान की जय। भद्रकाली माता से इन्होंने आशीर्वाद लिया और धन्य है भगवान का, आज हमें भद्रकाली ने बचा लिया। इसका अर्थ है, हमने तो सोचा था आज यदि ये शरीर समाप्त हो जाता तो शायद हमको भगवान का धाम मिलता, परंतु हमें भोगना और शेष रह गया है। कल हमें एक कोई हमारे यजमान निवेदन कर रहे थे, पता नहीं गुरुजी हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हमने कभी किसी का बुरा चाहा नहीं, किया नहीं, सोचते नहीं। यह है हमारे प्रारब्ध कर्म का फल। हमने अपने जीवन में जो किया होगा ना पूर्व जन्म में, जाने अनजाने में, उससे 3 प्रकार की गति होती है उसकी।
और उससे बनते हैं प्रारब्ध कर्म,